आज मैं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य ज्ञान का पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह UPSC, GDC, GIC और अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? तो उस समय का एक करंट अफेयर है, तो इसमें ये सही होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, W.V. रमन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु का एक उदाहरण है। तो इसमें दिया गया है सतत चर, गुणात्मक चर, असतत चर, गुणात्मक और असतत चर दोनों। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, गुणात्मक चर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि प्रसरण 4 है तो मानक विचलन होगा। तो इसमें मानक विचलन 2 होगा, ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सूक्ष्म शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 9, जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, स्पैम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, रेनाल्ड वी जॉनसन ने। गूगल स्कॉलर है क्वेश्चन नंबर 12, गूगल स्कॉलर है तो ये ऑप्शन ही सही है, पब्लिशिंग टूल है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। मेधा पाटेकर का है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इला भट्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? तो इसमें स्तर विन्यास, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, पुर्तगाल। वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में समुद्री मरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। तो इसमें कच्छ की खाड़ी में ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ऑप्शन डी सही है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 20, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? तो ऑप्शन डी सही है, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 21, साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 22, मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि किसको दी गई थी? तो ऑप्शन सी सही है, एंटोनी पोलियर को। क्वेश्चन नंबर 23, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबड़ केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, भारत निर्वाचन आयोग। यह संविधान के भाग 22 तथा 395 अनुच्छेद में कहीं ना कहीं अवश्य होता है।
संवैधानिक निकाय में भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, विशेष इन-डेप्थ वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने पर विवाद, निर्वाचन आयोग का निर्णय, 15वें वित्त आयोग और संबंधित महत्वपूर्ण पक्ष, एनसीबीसी के संवैधानिक दर्जा, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी अधिकरण, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये गैर संवैधानिक निकाय के बारे में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? तो ये ऑप्शन डी सही है, मूल कर्तव्यों का है। क्वेश्चन नंबर 26, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों का नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? तो ये ऑप्शन बी सही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 28, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ऑप्शन सी सही, हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 29, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करती है? तो इसमें वसा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, समृद्धि एक्सप्रेस से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र से। तो हम लोग आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में 60 नंबर का जीएस आएगा और 140 नंबर का सब्जेक्ट का पेपर आएगा। कुल टोटल 200 नंबर का और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। 230 नंबर में मेरिट बनेगी। थैंक यू।